समावेता किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं और उन्हें एक दूसरे का तो समावी कहते हैं तथा इस गुण को समावेता कहते हैं। यानी कि आइसोमर की कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होता, इसमें दो मॉलिक्यूल होने चाहिए और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में। तो ये मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर तभी शो कर सकता है। और मतलब आइसोमर ये इसके भी कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। आइसोमर समावेता इसको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका संरचनात्मक समावेता और सेकंड है इसका त्रिविम समावेता। जो कि इस टॉपिक का मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर ही डिस्कस इसको ही बोल सकते हैं अपन कि त्रिविम समावेता में इसको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इसका विन्यासी समावेता। आगे होता है संरूपण समावेता। इस संरचनात्मक समावेता को भी यानी कि जिसमें स्ट्रक्चर यानी जिसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो और इसके अंदर त्रिविम समावेता के अंदर जिसकी कनेक्टिविटी तो समान होती है लेकिन उसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाता है, वो सब त्रिविम समावेता के अंदर आता है। जबकि संरचनात्मक समावेता के अंदर जिसकी कनेक्टिविटी तो सेम होती है लेकिन इसमें बस कनेक्टिविटी का ही अध्ययन करते हैं लेकिन इसके अंदर ओरिएंटेशन भी आ जाता है। और इस संरचनात्मक समावेता को आगे भी और भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसके अंदर आता है स्थिति समावेता, जो कि किसी भी मतलब सेम कंडीशन वही लागू होती है कि इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है लेकिन इसकी स्थिति के अंदर स्थिति चेंज हो जाती है, वो सब स्थिति समावेता के अंदर आता है। और सेकंड होता है इसके अंदर श्रृंखला समावेता। जैसे कि अपने इसके बारे में डिस्कस करना चाहे तो किसी भी कार्बन श्रृंखला को ले लेते हैं। इसके अंदर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान रहता है लेकिन किसी भी कार्बन श्रृंखला की या तो वो ब्रांच्ड होती है या स्ट्रेट होती है, उसकी श्रृंखला चेंज हो जाती है। इन सब के बारे में डिस्कस इसके अंदर श्रृंखला समावेता के अंदर करते हैं। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है मध्यावयवता। इसके अंदर डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाती है। और आगे इसके अंदर आता है क्रियात्मक समूह समावेता। इसके अंदर वही सेम कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान रहेगा लेकिन किसी भी फंक्शनल ग्रुप की स्थिति के अंदर डिफरेंस हो जाता है, वो सब क्रियात्मक समूह के अंदर आता है। और लास्ट होता है इसका मतलब समावेता। इसके अंदर इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कीटोइनॉल। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो आगे परिवर्तित होके डबल बॉन्ड ओ, इसको ओन बोलते हैं, ये नॉल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये इसका बेस्ट एग्जांपल है चलावेता का, जो कि अपन पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो आगे है विन्यासी समावेता और संरूपण समावेता, जो कि त्रिविम समावेता के अंदर आती है। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा लेकिन उसके ओरिएंटेशन में डिफरेंट होगा, तो ये सब त्रिविम समावेता के अंदर आता है। स्टीरियो आइसोमर या त्रिविम समावेता, जिनके कि अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक यौगिक
जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन परमाणुओं की आकाशीय या त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें त्रिविम समवायी कहते हैं तथा इस गुण को त्रिविम समवायता कहते हैं। त्रिविम समवायता भी दो प्रकार की होती है, एक तो विन्यासी समवायता, एक संरूपण समवायता। और विन्यासी समवायता का मतलब कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड तो टूटते, मतलब पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, और इसके अंदर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि विन्यासी समवायता किसे कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है या पुराने बंध है, तो वो पुराने बंध तो टूटते हैं लेकिन नए बंध बनते हैं। पुराने बंध टूट करके नए बंध बनते हैं, टूटकर नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। और इसके लिए विन्यासी समवायता के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, अधिक ऊर्जा चाहिए इसको। क्यों चाहिए? क्योंकि वही सेम कंडीशन के पुराने बंध टूटकर नए बंध बनते हैं, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसी प्रकार अगर इसमें और संरूपण समवायता के अंदर देखें तो इसके अंदर ये बहुत ही रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हो जाती है। इसके लिए मतलब एनर्जी कम चाहिए, इसके लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। तो विन्यासी समवायता किसे कहते हैं कि ये इसको आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित करने हेतु उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन में पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, और इस परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है? 100 किलो जूल पर मोल। 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है इसके अंदर। और ऐसे ही संरूपण समवायता किसे कहते हैं कि इसके विपरीत ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, और इस परिवर्तन के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वातावरण से स्वतः उपलब्ध हो जाती है। कमरे के ताप पर संरूपणी समवायी को एक दूसरे में विलगित नहीं किया जा सकता। और इससे आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।